मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप अपनी बताओ कोडिंग की जर्नी कहां तक पहुंची। हम लोगों ने पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच में कनेक्टिविटी करके माइस्क्यूएल के डेटाबेस में टेबल के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस करना सीखा। तो पाइथन के थ्रू हम एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस देख लिए, जिसमें हमने कैसे रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी सेलेक्ट क्वेरी कैसे चलानी है, इंसर्ट क्वेरी कैसे चलानी है और अपडेट क्वेरी कैसे चलानी है, ये सीख लिया था। आज हमको देखना है कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें कि डेटाबेस लग रहा है और पाइथन के थ्रू आप माइस्क्यूएल को कनेक्ट करके यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो ना, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। क्योंकि जो कोड मैं पहले बना चुका हूं उसी के आगे से मैं काम करने वाला हूं। तो इस सीरीज को भी आप प्रॉपरली फॉलो करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो 100 डेज लर्निंग चैलेंज की सीरीज को आप प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उससे आपको सारे वीडियोज एक सीरीज में दिख जाएंगे, एक सीक्वेंस में दिख जाएंगे, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो चलिए अभी बिना देरी के हम लोग कोडिंग विंडो पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे अपडेट रिकॉर्ड का कोड, जिसको अभी मैं कर रहा हूं कमेंट। आज हमको डिलीट का कोड लिखना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड। मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे EMP ID की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फंक्शन मैं बनाऊंगा यहां पे, डिलीट एम्प्लॉय, डिफाइन डिलीट एम्प्लॉय। और इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी? मुझे चाहिए रहेगा कर्सर ऑब्जेक्ट और चाहिए रहेगा EMP ID, बस और कुछ नहीं। पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, EMP ID चाहिए। ID बताओ, उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि इतने रिकॉर्ड्स इसके अंदर रखे हुए हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है ये अखिल वाला रिकॉर्ड, सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड। तो इसका EMP ID 17 है, तो मुझे 17 प्रोवाइड करना होगा। डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन को हम कहां से कॉल करेंगे? यहां से कॉल करेंगे। तो यहां पे लिखिए डिलीट एम्प्लॉय और इसमें कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ साथ 17 पास कर दीजिए। अभी देखो, मैंने हार्ड कोडेड तरीके से 17 लिखा हुआ है। आप चाहो तो यूजर से पहले डेटा इनपुट करा लो और वो वेरिएबल में रख के उसको यहाँ पे पास कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब तो आप कर ही रहे हो, पर इसके साथ आपको याद होना चाहिए कि आपको कमिट फंक्शन को भी कॉल करना होता है। आपको mydb.commit, अगर इसको नहीं लिखोगे तो चेंजेस इफेक्ट में नहीं आएंगे, इसलिए इसको आपको करना होता है। ये आपने तब भी किया था जब अपडेट कर रहे थे या इंसर्ट कर रहे थे, तो ये आपको करना रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं किसकी? डिलीट एम्प्लॉय की। डिलीट एम्प्लॉय की कोडिंग में हम लोगों को सिर्फ एक क्वेरी को रन करना है। क्वेरी क्या है? क्वेरी है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अब टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। लेकिन वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, वरना टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो वेयर क्लॉज लगाते हैं, EMP ID इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मेट EMP ID, जो कि आर्ग्यूमेंट से हमें मिल रहा है। बस ये हमारे पास आ चुका है। अब लिखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और इसमें Q पास कर दीजिए। हो गया, इतना ही है कोड। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको ये 17 वाला रिकॉर्ड दिख रहा है। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको रन करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से वो रिकॉर्ड गायब हो चुका है। अखिल वाला रिकॉर्ड अब यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इतना ही सिंपल है डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए एक तो आपने ये फंक्शन बनाया, मुश्किल से 2 लाइन का कोड यहाँ पर है और यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखा हुआ आपने, बस हो गया। इतना सिंपल है। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें CRUD ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा पाइथन और माइस्क्यूएल की मदद से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज कमेंट देकर भी बताइए कि आपको इस तरह के वीडियोस कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पे और वीडियोस आप चाहते हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं और जहां मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़रूरी कमेंट है कि इस पर वीडियो बनना ही चाहिए, मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि कोई भी इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्योंकि जितना आप अपनी लर्निंग करेंगे उतना आपकी स्किल डेवलप होगी और इसी से आपकी अच्छी जॉब लग सकती है या अच्छा काम आप कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्किल के साथ। थैंक यू, गुड बाय।